नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर से है। भाजपा जिला कार्यालय बड़ौदा कचार के प्रेस सभागार में भाजपा जिला अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की अध्यक्षता में विकसित भारत का अमृत काल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण एवं अंत्योदय को समर्पित सफलतम 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता काशी क्षेत्र से चलकर आए क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया कि देश के इतिहास में मोदी सरकार का यह कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यह कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भरता भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल बना रहा है। बीते 11 वर्षों में यह यात्रा मोदी ने अकेले ही नहीं बल्कि खुद को तपाकर 140 करोड़ देशवासियों के परिवार त्याग सपनों को परवाज देते हुए की है। मोदी सरकार का कालखंड भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत की सोच में जहां तकनीक है वहां तरक्की है, जहां भाजपा सरकार है वहां गरीब का कल्याण है। शासन अब सेवा है, सरकार अब सहभागी है एवं सुशासन अब संस्कृति है। 2014 से पहले सोच थी कि काम कैसे होगा, यह नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो सकता, जबकि आज की सोच है कि यह होगा, जरूर होगा, क्योंकि मोदी है तो सब मुमकिन है। इन बातों को लेकर दिलीप पटेल ने प्रेस वार्ता किया। उक्त कार्यक्रम के दौरान विधायक चुनार अनुराग सिंह, विधायक मझवा सुचिस्मिता मौर्य, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मिर्जापुर श्याम सुंदर केसरी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन बैंक जगदीश सिंह पटेल, चेयरमैन डीसीबी विजय कुमार मौर्य, उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह, विपुल सिंह, निर्मला राय, अमित कुमार पांडे, जिला महामंत्री रविशंकर पांडे, जिला महामंत्री कौशल श्रीवास्तव, हेमंत त्रिपाठी, गौरव उमर, नितिन गुप्ता, डॉक्टर सीएल बिंद, जिला कोषाध्यक्ष संजय यादव, गणेश प्रताप सिंह, पंकज सिंह चंदेल के साथ साथ शिक्षक, चिकित्सक, अधिवक्ता, अन्य प्रबुद्ध वर्ग के सैकड़ों जन उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि इस कार्यक्रम के बारे में काशी प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल का क्या कहना है। ये अखिलेश जी जो आज मांग रहे हैं हिसाब 11 साल की, अगते के समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है, वो बौखलाए हुए हैं, उनके लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव से अगर आप बात करेंगे अलग से तो सच में बताएंगे कि प्रदेश और देश में कितने विकास हुए हैं। मीडिया में उनको बोलना मजबूरी है, इसलिए ऐसी भाषा को बोलते हैं। उनको अच्छी तरीके से पता है कि मोदी और योगी जी के नेतृत्व में देश चतुर्दिक विकास किया है, वो चारों तरफ विकास दिखाई पड़ रहा है, इसलिए उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। सर 11 साल की आप बात कर रहे हैं, जनपद में अस्पताल की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, 15-15 के डॉक्टर पड़े हैं, लूट रहे हैं, उन पर आपका क्या कहना है? वो भाजपा के नेताओं के बल पर ही लूट रहे हैं। ये हमें इस प्रकरण को इस तरीके से देखना चाहिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब उन्होंने इस बात को कहा कि क्या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज हो सकता है, क्या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता है, क्या हर कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय स्थापित हो सकता है, तो जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन राज्यों में, उन राज्यों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज को दिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज को दिया है। विश्वास करिए अभी यह स्थापना शुरुआत है। जो कम डॉक्टर है निश्चित तौर से यहाँ पर डॉक्टरों का आना होगा, उनकी नियुक्ति होगी। सवाल ये है कि 15-15 साल से लोग सीखे हैं और लूट खसोट कर रहे हैं। बाहर से मेडिकल वाले दवा बेचते हैं, जा करके पानी और चाय कराते हैं डॉक्टरों को। नहीं, ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसका अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी अपने विभाग को अच्छी तरीके से चला रहे हैं। अगर किसी की शिकायत आएगी तो निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई करें। जी बताइए कि रुपया का गिरावट रेट लगातार रहा भाजपा शासन काल में, इस पे आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दी? 11 साल उपलब्धि को बता रहे, रुपया डॉलर के मुकाबले हमेशा कमजोर होता रहा। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके से जो बातों को आप कह रहे हैं कि रुपया लगातार इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक
कह रहा है कि विश्व के जितने देश हैं उसमें इकोनॉमिक दृष्टि से फास्टेस्ट ग्रोथ वाली कंट्री भारत है। भारत भी एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का देश है और ऐसी परिस्थिति में अगर विश्व में रुपया या विश्व स्तर पर मुद्राओं का कमजोरी हो रही है तो उसका निश्चित तौर से भारत में दिखाई पड़ेगा। लेकिन आर्थिक रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इतना मजबूत है कि जैसा मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 11वें स्थान से 5वें स्थान पर और 5वें स्थान से 4थे स्थान पर आज भारत का आर्थिक व्यवस्था विश्व में होने वाला है। भैया एक सवाल, सदन में भी आपके नेता ने, गृह मंत्री ने कहा था कि जो है हम नक्सल समाप्त कर देंगे छत्तीसगढ़, इसका क्या आधार है? माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2026 तक जो देश के आंतरिक शांति में एक बाधा है उसमें नक्सलवाद भी है। कांग्रेस के जमाने का देखिए सब कुछ तुलनात्मक होनी चाहिए। कांग्रेस के जमाने में छत्तीसगढ़ में उनके कई नेता कई मंत्री नक्सल के विस्फोट में मारे गए थे और गृह मंत्री जी ने कहा कि विकसित राष्ट्र तभी होगा जब आंतरिक शांति होगी, नक्सलवाद की समाप्ति होगी। 2026 तक का उन्होंने लक्ष्य रखा है। हम आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रवास पर जाते हैं। विश्वास करिए 2026 तक नक्सलवाद की समूल नष्ट जरूर है। एक क्वेश्चन ये है बताइए, आयुष्मान कार्ड के लिए 6 लोगों की आप लोग सरकार ने सीमा रखी है, परिवारों में 4 लोग हैं, जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए सरकार की तरफ करीब जनसंख्या न बढ़े और 6 लोगों की जो है सीमा रखी गई है। ऐसे में बहुत से परिवार हैं, पत्रकारों का आज तक नहीं बन पाया, कोरोना काल से चर्चा हो रही है आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। नहीं, अब आपका उत्तर मैं दे दूं। पहले इस बात का है कि जन कल्याणकारी कार्य जिस चिकित्सा के अभाव में, स्वास्थ्य के अभाव में लोगों का देहांत हो जाता था, कई जगह ऐसे पैसे के अभाव में समस्या पैदा होती थी, उसको हमारी केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार आयुष्मान कार्ड के माध्यम से एक सहूलियत देने का काम किया है। काम तो प्रारंभ हुआ है, अभी 6 यूनिट तक है। विश्वास करिए वह नीचे की तरफ भी यूनिट बनने वाली है, आने वाली है और धीरे धीरे वह सेचुरेटेड स्थिति में आने वाली है। सरकार ऐसा विचार कर रही है। अगर उसी चीज़ को हम आपसे आगे बढ़ाते हुए कहें कि 6 यूनिट के बाद भी 70 साल के से प्लस लोगों के लिए, चाहे वह किसी जाति को हो, चाहे किसी धर्म को हो, चाहे उनकी आय जो भी हो, उनको आयुष्मान बंधन योजना के तहत 5 लाख की सुविधा देने का प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है। इसमें भी आएगी, नीचे आएगा ऐसा कुछ